के बहुत से किसान भाई आम की बागवानी कर रहे हैं, लेकिन इन बागों से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो इनकी देख रेख सही तरीके से करते हैं। और इस समय आम के बागों की विशेष देख रेख करने की जरूरत होती है, तभी आने वाले दिनों में अच्छी उपज मिलेगी। तो इस समय आप आम के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SPS सोलंकी। बात करें बड़े बागों की जिनमें अभी आम का उत्पादन हो रहा है, जिसमें फ्लावर आ गए हैं। आम के बाग में बौर आना तेजी से शुरू हो गया है और ये अवस्था बहुत ही नाजुक होती है। थोड़ी सी चूक से भारी नुकसान हो सकता है। इस अवस्था पर सिंचाई बिल्कुल नहीं करें। अगर किसी रासायनिक दवा का प्रयोग करना हो तो बौर खिलने से पहले ही कर लें। तो किसान भाई ये जरूर ध्यान दें कि एक बार फ्लावर आम का ओपन होने के बाद जब तक मटर के दाने के आकार का फ्रूट सेट नहीं हो जाता, किसी तरह का केमिकल का स्प्रे बाग में ना करें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किसी भी तरह का, जिससे उससे क्या होगा, आपका जो मधुमक्खी का आवागमन है बाग में वो कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका जो पॉलिनेशन है, जिसको हम हिंदी में परागण की प्रक्रिया है, वो प्रभावित होगी और कम फ्रूट सेट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका उत्पादन प्रभावित होगा। किसान भाइयों, अब आने वाले कुछ ही दिनों में फल बनने शुरू हो जाएंगे। फलों का आकार बढ़ाने और चमक के लिए फल सेट होते ही पोटाश तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। आज बाजार में कई तरह के घुलनशील उर्वरक मिल रहे हैं। आप घुलनशील उर्वरक 050 का पेड़ के ऊपर छिड़काव कर दें। आम के बाग में फलों के गिरने की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। थोड़ा बहुत फल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक फलों का गिरना नुकसानदायक होता है, इसलिए इसके प्रति पहले से ही तैयार रहें। फलों के गिरने के कारणों में अधिक गर्मी और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, इसलिए बाग में फल बनने के बाद से नमी में कमी न होने दें। हार्मोनल संतुलन के लिए प्लानोफिक्स या अन्य किसी भी हार्मोन्स का छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्लानोफिक्स का छिड़काव कर रहे हैं तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और यह छिड़काव फल जब मटर से छोटे हों तब करें। फिर एक समस्या आती है फलों के फटने की समस्या। तो फलों के फटने की जो विशेष समस्या है वो बोरॉन और कैल्शियम की कमी के कारण आती है। तो किसान भाई ध्यान दें, फ्रूट सेटिंग से 10 से 15 दिन के बाद आप हर 15 दिन में बोरॉन का स्प्रे बाग में करें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जिससे कहीं ना कहीं आपको फल फटने की समस्या से निजात मिलेगी। तीसरी एक सबसे बड़ी समस्या चेपा की समस्या है। कहीं ना कहीं पूरे वो जो आपका फ्लावर का बंच है, गुच्छा, उससे रस चूसने लगता है और इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा बंच है वो ख़राब होने लगता है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन उसके कारण प्रभावित होता है। तो चेपा के आपके रोकथाम के लिए या तो उससे बचाव के लिए आपने 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड का आप बाग में स्प्रे करें, जिससे इस समस्या से आपको निदान मिल सकता है। आपने बाग में येलो ट्रैप देख रहे होंगे। जो येलो ट्रैप है बाग में, ये हम लगाते हैं। मिलीबग का जो निम्फ है वो एक्टिव हो जाता है, उसका सारा लाइफ साइकिल लगभग ठंड में चलता है मिट्टी में, उसके बाद वो एक्टिव होता है अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में एक्टिव हो जाता है और वो छोटे कीड़े मिलीबग के ऊपर तने में चढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर वो रस चूसने के बाद एक मोटे मिलीबग कीट का रूप ले लेते हैं, जो आगे जाके समस्या बन जाती है। इसके लिए हम एक रोलर ट्रैप, ये हम जो आपके तने के चारों तरफ बांधते हैं जिससे निम्फ चढ़ ना पाए। पुराने जो हैं वो यूज़ करते हैं कि आप पॉलीथीन एक बांध के चारों तरफ उसमें ग्रीस लगा देते हैं सुतली से बांध के, वो भी एक तरीका है मिलीबग के जो निम्फ है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप ये रोलर ट्रैप्स या उस तरह के कोई चीज़ें यूज़ करके आप इनका उपाय कर सकते हो। किसान भाइयों, इन बताए गए उपायों को अपनाने के बावजूद भी अगर मिलीबग कीट का प्रकोप आपके आम के वृक्षों पर देखने में आता है तो फिर आप इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर वृक्षों पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे और आगे चलकर ऐसे वृक्षों से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। किसान भाइयों को यही सलाह है, बाग आपका 1 साल का हो या 40 साल का है, उसके रेगुलर खाद की मात्रा, पानी की मात्रा, हर चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको कहीं ना कहीं जाके अच्छा उत्पादन मिलेगा और
अच्छी क्वालिटी के आम उत्पादन करके आप मार्केट में अच्छा प्राइस ले सकते हो।